बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज के इस वीडियो इस लेक्चर में 2.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व करना है। स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ऑलमोस्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, सेम वही है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें हमने जो फंक्शन फाइंड करना है, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जहां पर हम करना चाह रहे हैं, वो इन टर्म ऑफ एक्स है, इन टर्म ऑफ वेरिएबल है। कोई कांस्टेंट, कोई इसका मीन वॉल्यूम या हमारे पास उसने उसका एरिया नहीं दिया। तो कंसीडर हम कर लेंगे कोई भी हमारे पास एक बॉक्स है, टैंक है हमारे पास। उसकी हम सपोज कर लेते हैं, लेट हम कर लेते हैं एक्स एंड वाई। बेस वही स्क्वायर बेस है जिसका हमने ख्याल रखना है। बेस कौन सी है? स्क्वायर बेस है, तो इसलिए उसकी जो 3 साइड्स बनेगी एक्स एंड वाई बी द साइड्स ऑफ अ टैंक। पानी का कोई टैंक है, उसकी वर्टिकल वॉल जो है वो हमने स्टिल कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर मैं बॉक्स वैसे बनाना चाहूं तो देख लें किस तरह से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है, अभी फुल्ली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। मीन्स इस तरह का हमारे पास तो ये बनेगा, बट ये हमारे पास इस तरह है और ओपन है। अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं ये ऐसे बन जाएगा और ये इस तरह से। अब इसको अगर मैं रेज कर दूं तो इस तरह का हमारे पास ओपन एक बॉक्स है, ओपन बॉक्स बन जाएगा इस तरह से। और ये जो इसकी है ऑलमोस्ट कंसीडर कर लें, ये इसकी बेस है, स्क्वायर बेस है, एक्स होगा। तो ये y उसकी जो वर्टिकल हमारे पास साइड है उसको हमने अभी कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट भी करना है कि उसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना जितना उसमें पानी आ सकेगा, और लीस्ट है। मींस इसका समझ लें, जब भी अब लीस्ट की बात आएगी तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम अगर क्रिटिकल वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये साइड सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास जो इसका वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? किसी भी टैंक का, बॉक्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू तीनों साइड्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो v इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v ओवर एक्स स्क्वायर। हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हम एज इट इज इसको रहने देते हैं। अब इसके एरिया पे आ जाए। एरिया स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही, एरिया क्या बनेगा मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं। हमारे पास कोई जो टैंक है उसकी बेस स्क्वायर टाइप है, तो बेस का जो हमारे पास एरिया होगा वो x मल्टीप्लाइड बाय x मीन x का स्क्वायर। तो ये उसकी हमारे पास फ्रंट साइड का एरिया मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय y, ये उसकी बैक साइड का एरिया, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड का एरिया, और ये राइट साइड का एरिया। तो ये टोटल एरिया हमारे पास बनेगा। मैं फिर जरा अगर आप लोग को बता दूं, ये हमारे पास कंसीडर कर लें सपोज बॉक्स की, ये हमारे पास टैंक की बेस है स्क्वायर टाइप, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये उसका फ्रंट रेक्टेंगल टाइप बनेगा, एक्स वाई उसका एरिया। ये उसका बैक रेक्टेंगल टाइप, एक्स वाई उसका एरिया। ये उसकी राइट साइड, ये उसका एरिया, और ये उसकी लेफ्ट साइड उसका एरिया। तो टोटल साइड हमारे पास जो बनेगी वो 5 बनेगी। टॉप उसकी हमारे पास क्या है? ओपन है, तो इसलिए ऊपर वाली साइड का हम एरिया यहां पर नहीं लेंगे। तो ये देख लें अब हमारे पास क्या बनेगा। ये एरिया अगर हमने a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, इन सबको ऐड करेंगे, देन एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 4, ये x, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? v ओवर x का स्क्वायर। देख लें एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 4v ओवर हमारे पास x। मजीद मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो ये इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4v, ये कांस्टेंट है, और x रेज टू पावर -1 हो जाएगा। इसको हमने लीस्ट के लिए सिंप्लीफाई करना है। डेरिवेटिव ले लेंगे, लिख भी लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स ऑफ a इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4v एक्स रेज टू पावर -1। तो एरिया इज इक्वल टू ये 2x माइनस 4v एक्स रेज टू पावर -2 हो जाएगा। इसको हमने नेक्स्ट भी
करना है तो मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वैल्यू वैसे के वैसे फॉर स्टेशनरी वैल्यू हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वैल्यू के लिए इसको डेरिवेटिव जो हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया 0 का इक्वल पुट करेंगे तो अब 2x माइनस 4v x रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, x माइनस 2v ओवर ये x का स्क्वायर पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। 2 0 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर है इसका एलसीएम तो ये होगा x क्यूब माइनस 2v इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा तो x क्यूब माइनस 2v इज इक्वल टू 0। देन x क्यूब इज इक्वल टू माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2v हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं देन x इज इक्वल टू 2v, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। इसको जरा आप लोग इधर ही कंसीडर कर लें, मैं हाईलाइट कर दूं, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। लीस्ट मटेरियल के लिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मैं नाम देना चाहूं बेशक आप लोग नाम दे लें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग 1। तो क्या होगा हमारे पास d ओवर डी एक्स ऑफ dA ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ ये 2x माइनस 4vx रेज टू पावर माइनस 2। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ये 2 इसको अगर पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8vx रेज टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो हमें चाहिए वैल्यूज, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसको क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, x इज इक्वल टू 2v और इसकी पावर हमने निकाली है 1/3 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 8v डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा, x रेज टू पावर 3। तो देख लें जरा, 2 प्लस 8v ओवर x रेज टू पावर 3 मीन्स 2v और इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2v का, ये क्या लिखेंगे हम, समझ ले q भी अगर लिख रहे हैं तो वैल्यूज ही पुट कर दें, या वैसे ही हम अगर इसको ना भी निकालें तब भी हमारे पास ठीक है। मैं ऐसे ही चले कर लेता हूं तो x क्यूब की ही वैल्यू पुट कर देता हूं, x क्यूब की सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाद में, या वैसे ही अगर आप लोग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2v, तो x इज इक्वल टू 2v की पावर ये 1/3 हाईलाइट चले रहने दें। तो ये अब x की जगह 2v, उसकी पावर ये 1/3 और ये जो x का क्यूब है ये कैंसल आउट, देन ये 2v से v भी कैंसल, ये 4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, डबल डेरिवेटिव जो हमने इसके एरिया का फाइंड किया है तो ये क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2v इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हैज ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू आएगी इसके ऊपर जो भी आती है। हमें इन टर्म ऑफ x चाहिए उसकी वर्टिकल साइड, मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट उसकी वर्टिकल साइड है। वर्टिकल साइड क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू v ओवर एक्स स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, v ओवर एक्स स्क्वेयर। और अब हमारे पास v किसके इक्वल बनेगा, अगर मैं यहां से v को सेपरेट कर लूं यहां से तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, वो हमारे पास वॉल्यूम ही है, हम उसमें ही पुट कर देते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। y इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, v ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब जरा देख लें हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, जो रिजल्ट आया है x का, वो 2v और उसकी पावर हमारे पास 3 है, और v खुद हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, एक्स क्यूब बन रहा है हमारे पास, एक्स क्यूब ओवर 3। यहां से चेक कर लें क्या बनेगा हमारे पास, इन टर्म ऑफ x है तो हम निकाल लेते हैं v इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 2, बिकॉज हमें इन टर्म ऑफ x रिजल्ट चाहिए। तो y इज इक्वल टू v नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर ये 2 अब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, देन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 2 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू x बाय 2 हमारे पास हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर और क्यूब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अगर y हमारे पास x ओवर 2 के इक्वल हो
तब हमें लीस्ट मटेरियल चाहिए होगा, लीस्ट उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या चाहिए हमें? लीस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।